नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं फिर से एक और नई जनरल कलेक्टिव रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। और उसी के साथ ही आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। ओके, चलिए आज की हम लोग कलेक्टिव की एनर्जी निकालते हैं। ऑल्सो आप सभी लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। थैंक यू सो मच, कीप कमेंटिंग लाइक दिस। और मेरे लिए आपका हर एक पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं एक एक कमेंट को अच्छे से पढ़ती हूँ। ऑल्सो उस पर प्रतिक्रिया इस तरीके की रहती है कि हाँ, आप जो भी कह रहे हैं दैट इज़ योर ओपिनियन एंड आई नीड टू टेक केयर ऑफ़ ऑल ऑफ़ योर ओपिनियंस। और आपके सारे चीज़ों को मैं अच्छे से फिर कैलकुलेट करके उनको सोच के फिर मैं उनके हिसाब से काम करती हूँ। ओके, चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। ओके, ऑल राइट। सो जितनी मुझे एनर्जी इस वक्त आ रही है आप लोगों की, आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त आप में से बहुतों की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस वक्त आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी हो चुकी है कि सेल्फ लाइक कह सकते हैं थोड़ी सी ना आशावादी हो गई है आपकी सोच। एंड आशावादी आपका खुद का एटीट्यूड भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आशावादी, तो आशावादी का मतलब यहाँ पर ये है कि आप इस वक्त अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इवन अपने पैसों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, अपने करियर, अपने पैसों के बारे में, अपनी इनकम के बारे में, करंट इनकम के बारे में, या हो सकता है आपका कोई करियर गोल हो। ठीक है, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, और यही चीज़ जैसे कि कुछ लोगों को, ये जो आपकी सिक्योरिटी है, कुछ लोगों को बड़ी खल रही है अंदर से। ठीक है, आपके अंदर का जो एक साहस है कि आपको कुछ भी किसी भी हद तक कर गुज़रना है। अब ये कुछ लोगों के लिए ना वर्क सिचुएशन में भी हो सकता है, कुछ लोग अपना बिज़नेस करते हैं, वहाँ पे भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों की सिचुएशन में लाइक ये तो नेचुरली ही सबकी सिचुएशन के साथ में फिट बैठेगा। एंड अगर ये आपकी वो सिचुएशन नहीं कि आप अपने पैसों के बारे में सोच रहे हैं या करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वक्त आपकी सिचुएशन में, आपकी सिक्योरिटी में, इस वक्त मन में आपकी में सिक्योरिटी आपकी बनी हुई है कि हाँ, आपका रवैया, द वे यू बिहेव राइट नाउ, आप इस वक्त करेंटली अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ हाउसवाइफ्स भी हो सकता है देख रही हो, तो मेरा मतलब ये है कि आपकी एनर्जी खुद पे फोकस्ड है। ठीक है, एंड प्रैक्टिकल एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नहीं है, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इमोशनली रूड है या रूथलेस है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इमोशनल है, लेकिन आप चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में देख रहे हैं। ठीक है, एंड यही जो आपकी एक एनर्जी है जहाँ पर आप एक किसी भी डिसीजन, किसी भी चीज़ का हल निकालने से पहले जो आपकी एक ऊर्जा आती है कि आपको किस तरीके से धीरे धीरे पाँव कदम रख के आपको चलना है, आपकी इसी ऊर्जा से किसी को बड़ी तकलीफ है, क्योंकि कोई चाहता है कि आप अपनी लाइफ में ना ऐसे डिसीजन ले लें जहाँ पर आपको कहीं कोई मार्गदर्शन ना मिले, या आप एक ऐसे डिसीजन ले लें जहाँ पर आपका वो डिसीजन आपको लेकर, मतलब आप गलत डिसीजंस ले लें, गलत रास्ते पर निकल जाएँ। और गलत डिसीजन लेने के बाद में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह अगर लड़ाई नहीं हो रही है और आपका मन भी कह रहा है कि मुझे लड़ाई नहीं करनी है, तो वहाँ पर आपको कोई लड़वा देना चाहता है, या वहाँ चाहते हैं कि आपका कुछ ऐसा हो जाए कि वहाँ आपकी इमेज ख़राब हो जाए। ठीक है, और ये चीज़ देखने का मेजर जो एक रवैया है वो ये है कि आप लोगों को इस तरीके से धीरे-धीरे चलते हैं आप। ठीक है, आपकी चाल शायद हो सकता है काफ़ी ज़्यादा शनैः-शनैः हो, यानी कि बहुत धीरे-धीरे। ठीक है, एंड बहुत सारे लोगों के चार्ट्स में, बर्थ चार्ट्स में शनि प्रोमिनेंट देवता भी हो सकते हैं। ठीक है, तभी मैंने शनैः शनैः बोला। शनि हमेशा से शनैः शनैः ही चलते हैं, वेरी वेरी स्लो। ही कीप्स अ फीट
एंड देन ही यूज्ड टू कैलकुलेट इट। लिब्रा, ठीक है, लिब्रा की एनर्जी भी आती है, तो आप में से हो सकता है कुछ राशि के लोग लिब्रा भी हो। एंड यहाँ पर किसी को ना बड़ा जैसे दुख हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा कैलकुलेटिव कैसे हैं, हर एक डिसीजन आप कैसे लेते हैं। आपके पेशेंसफुल इरादों से, आपके पेशेंसफुल रवैये से कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट्स में आ चुका है कि उसने आपके लिए हर संभव प्रयास किया भी बीते कुछ दिनों में या बीते कुछ समय में कि वो आप गलत सिचुएशन में गलत तरीके से एक डिसीजन ले लें, गलत तरीके से डिसीजन बना लें, गलत तरीके से चीज़ों को अंजाम दे दें, लेकिन आप सब समझ रहे हैं। ऐसे लोगों के जीवन में आया है मेजर वे में एक ऐसा भूचाल, क्योंकि जो एनर्जी आपके समय पर, आपके टाइमलाइन पर फिक्स नहीं हुई और आपके ऊपर किया गया कोई भी चीज़ अगर थी, तो वो आपने बैकफायर कर दी अपने बिहेवियर से। एंड वो चीज़ें जो आपके शायद रिश्ते बिगाड़ सकती थी, वो चीज़ें जो शायद आपको एक गलत रास्ते पर चला सकती थी, वो सभी चीज़ें आपने सूझबूझ से आपने बैकफायर कर दिया। अभी ये जो आपके एनिमीज़ है, ये कंप्लीटली एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आपको देखकर शायद इन्हें लग रहा है कि हाँ, ये तो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, बट हमें क्या हो चुका है, हमारी लाइफ में कुछ नहीं आ रहा। नाउ दे आर, अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं बची। इनको ऐसा लगता है कि ये अभी और प्रिपरेशन इनको करनी चाहिए आपके साथ में भिड़ने में, क्योंकि आपके साथ में भिड़ने का इनका कोई औचित्य ही नहीं बचा है। जैसे इनको कोई एक, ये आप सिर्फ आपकी गॉसिप करते हैं पीछे बैठ के, लेकिन आपके ऊपर कोई भी चीज़ करने का इनका कोई जैसे एक कहते हैं ना, इनको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। इनका कोई वो नहीं मिल रहा है कि हाँ, इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से काम हो जाएगा, नहीं। इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है हर चीज़ में, एंड पीछे से लेकर आगे तक इनको ऐसा लगता है कि ये हर चीज़ में शायद पास हो जाएँगे, लेकिन इस वक़्त कंप्लीटली फ़ेल होते जा रहे हैं। जो भी प्लानिंग थी, जो भी प्लॉटिंग थी, वो सभी फ़ेल हो गई। आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं। अभी ये आपको देख रहे हैं कि आप नए-नए लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं। बहुत तकलीफ़ में है ये लोग। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, बट इनके पास से छिनती जा रही है, ठीक है? एंड मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी जो सूझबूझ है, जिस तरीके से आप चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, जिस तरीके से आप देखते हैं, वो सभी चीज़ें आपको लेकर, मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए पहले तो बनाई गई बातें, आपने बहुत शायद इनको झेला, लेकिन अब शायद आप बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। आपको पता है, आपकी समझदारी से बहुत ज़्यादा लोगों को डर लग रहा है। ये जितने भी लोग आपको कन्फ्यूज़ करना चाहते थे, ये कंप्लीटली कन्फ्यूज़ हो गए। व्हाई दे आर क्लूलेस नाउ। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको कन्फ्यूज़ करना चाहते थे, आज ये खुद ही कन्फ्यूज़ हो गए, खुद ही क्लूलेस हो गए। खुद ही इनकी लाइफ में कोई चीज़ का पैटर्न नहीं है, खुद ही इनकी लाइफ में कोई चीज़ का एक तरीका नहीं है, जिस चीज़ को लेकर ये आपको फिर से डंप में फेंक सके, दलदल में घुसा सके, या आपको आपके नाम पर किसी भी तरीके का कोई र्यूमर लगा के आपने ऐसा बोला, उधर ऐसा बोला, आपने कुछ और बोला, इन्होंने कुछ और बोला, कोई ऐसा डिसीजन आप ले लें जो कि गलत हो जाए, ऐसा ये कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको कंप्लीटली कोई भी क्लू नहीं है कि अब आगे ये क्या करेंगे, मतलब आप क्या करेंगे, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, साइकिक एंड कंप्लीटली अपनी लाइफ में एकदम शांत ज़ोन में चले गए हो, और आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कामिंग है, ओके? ऑलराइट। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा ही इन लोगों ने इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करी, लेकिन ये बना नहीं पाए, थैंक गॉड। ये लोग कंप्लीटली हो चुके हैं फेल, ओके? एंड आपको बोला जा रहा है कि अपनी बाउंड्रीज़ प्रोटेक्ट करके रहिए और प्रोटेक्ट करके रखिए, बिकॉज़ ये लोग आपके साथ में हो सकता है आगे भी इस तरीके का कुछ करें। लेकिन आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, भगवान की कृपा से आपको कोई परेशानी नहीं है, एंड यू आर कंप्लीटली सॉर्टेड, ओके? तो ये था आज का ब्यूटीफुल सा मैसेज। ये मैसेज आपको कैसा लगा, प्लीज़ डू क्लैरिफाई, प्लीज़ डू क्लेम योर एनर्जी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप सभी लोगों का वेट करती हूँ, मुझे कमेंट्स बहुत प्यारे लगते हैं, आपका हर एक कमेंट रीड करती हूँ। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है, ओके? और अपने किसी दोस्त को भी भेजिएगा जिसको ये रीडिंग की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत हो, ओके? तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, और अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए।
बाय बाय।